सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरण दास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजकल जैसे कि मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे टीवी हो, अखबार हो या कोई भी कैसा भी सोशल मीडिया का माध्यम हो, केवल और केवल एक ही बात का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है कि सनातन धर्म। जी हाँ साथियों, सनातन धर्म पर अन्य विपक्ष भी सनातन धर्म पर कुछ अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, जिसके कारण सनातन धर्म पर बहुत ही जोर शोर से हल्ला मचा हुआ है। और मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग भी इस बात को बड़ी जोर शोर से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं कि सनातन धर्म भारत देश में सबसे पुराना है और सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और सनातन धर्म ही सबसे पहले हिंदुस्तान यानी कि भारत में था। सनातन धर्म का इतिहास सर्वोपरि है, सनातन धर्म सर्वोपरि है। तो साथियों, यदि सनातन धर्म सर्वोपरि है, सनातन धर्म सबसे पहला है, सनातन धर्म सबसे पुराना है और सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं चरणदास काक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है और सनातन धर्म ही भारत की मूल पद्धति है, हम सभी सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, तो फिर हमारे देश भारत में 4 वर्ण और 6743 जातियां कहाँ से आ गई हैं? जी हाँ साथियों, तो हमारे देश में 4 वर्ण 6743 जातियां कहाँ से आ गई है? जब यदि सनातन धर्म सबसे पुराना है, सनातन धर्म सर्वोपरि है, सबसे पहले सनातन ही था। यह मनुवादी बड़ी जोर शोर से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और इस आवाज को उठा रहे हैं कि सर्वप्रथम भारत देश में सनातन धर्म और सनातन आस्था थी, रही है और थी। तो फिर क्या ये 4 वर्ण और 6743 जातियां सनातन धर्म की देन नहीं है? बिल्कुल है। यदि सबसे पहले और सर्वोपरि सनातन धर्म है, तो फिर यह 4 वर्ण 6743 जातियों में बांटने का भी पूरा का पूरा श्रेय सनातन धर्म को ही जाता है। क्या कभी सनातन धर्म ने इन 4 वर्ण और 6743 जातियों को एक जगह समावेश करने का या इनको एक करने का कभी प्रयास या प्रयत्न किया है? नहीं। हाँ, मौखिक रूप से हम बहुजनों, दलित, अति दलितों को रोज बहकाने की, फुसलाने की कोशिश करी जा रही है कि सबसे पहले हमारे देश भारत में यदि कोई था तो वह था सनातन धर्म और सनातन आस्था। चलिए हम भी मान लेते हैं कि सर्वोपरि हमारे देश भारत में सनातन धर्म और सनातन आस्था थी। और यदि हम बहुजन, दलित, अति दलित भी सनातनी हैं, हम सब भी सनातन धर्म और सनातन आस्था का हिस्सा हैं, तो फिर आज तक जो भी काल रहा हो, 3000, 5000, 10 साल पुराना, क्या इतने वर्षों में भी हम बहुजन, दलित, अति दलितों को सही स्थान मिला है क्या हमारे देश भारत में? क्या वह चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, वह चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, वह चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, नहीं मिला। जी हाँ साथियों, नहीं मिला। इसका सीधा और सरल मतलब यही है कि हम बहुजन, दलित, अति दलित सनातनी नहीं हैं। हम सनातन धर्म के मानने वाले कैसे हो सकते हैं? यदि सबसे पहले सनातन धर्म ही था, तो फिर इन 4 वर्ण और 6743 जातियों में भारत देश के सभी सनातनियों को किसने बांटा? जब सबसे पहले सनातन धर्म, सनातन आस्था थी, तो 4 वर्ण और 6743 जातियों में बांटने वाला भी सनातन धर्म ही है। जी हाँ साथियों, सनातन धर्म ही है। हम बहुजन, दलित, अति दलित आज भी अपना सही स्थान और सही मुकाम ढूंढने के लिए प्रयासरत हैं।
हम लोग आज भी देश और दुनिया में अपना सही मुकाम ढूंढ रहे हैं, मगर हम बहुजनों, दलित, अति दलितों को आज भी सही मुकाम और सही स्थान हमारे देश भारत में नहीं मिल पाया है। तो फिर यह मनुवादी हम बहुजन, दलित, अति दलितों को आखिर सनातन के नाम पर दुहाई देकर एकजुट होने का आह्वान क्यों कर रहे हैं, जब आप लोगों ने 4 वर्ण और 6,743 जातियों में बांट दिया। तो फिर जरा यह सोचने और समझने वाली बात है कि हम सनातन धर्म और सनातनियों के साथ आखिर किस रूप, किस आस्था, किस मार्ग और किस एम के लिए सनातनी मान लें अपने आप को, या सनातन धर्म से हम लोग भी अपना नाता मान ले। जी हाँ साथियों, यदि भारत देश में सबसे पहले सनातन धर्म था और सनातन आस्था थी, तो फिर भारत देश में रहने वाला हर मनुष्य, हर प्राणी एक समान, सभी को एक अधिकार, ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव आखिर क्यों है और कैसे है? आखिर यह ऊंच नीच जातिगत भेदभाव बनाया किसने बना दिया? भाई आप लोग कहते हो कि ब्रिटिश सरकार, जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजी सरकार ने फूट डालो राज करके हमारे देश भारत में मनुवाद और बहुजन, दलित, अति दलितों को डिवाइड एंड रूल करके बांट दिया, जिसका नतीजा आज तक मनुवाद और बहुजन, दलित, अति दलित के बीच में एक रेखा खींची हुई है। मगर मैं इन मनुवादियों को अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब भी सनातन धर्म था उस समय में हम बहुजन, दलित, अति दलितों पर इतना अन्याय होता था, हमारे पीछे झाड़ू बंधी हुई थी, हमारे गले में हांडी लटकी हुई थी और हम लोगों को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था। यदि भारत का हर प्राणी सनातन है, तो फिर यदि कोई दलित, अति दलित या बहुजन किसी शास्त्र का ज्ञान ले लेता था, पढ़ लेता था, या कहीं किसी कथा में वह बहुजन, दलित, अति दलित सुन लेता था, तो उसके कानों में कांच पिघलाकर क्यों डाल दिया जाता था? अब बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य, अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश साम्राज्य का राज जब भी भारत देश में था, तो अंग्रेजों ने या ब्रिटिश साम्राज्य ने हम बहुजन, दलित, अति दलितों के साथ जो इन मनुवादियों ने कुछ रूढ़ी प्रथा जो हम लोगों पर थोप रखी थी, हमारे आगे पीछे बांध रखी थी, ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि अंग्रेजों ने बहुत सी प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर हम बहुजन, दलित, अति दलितों को न्याय दिया था। मैं बता देता हूँ, जैसे कि मनुवादी सोच ने हम बहुजन, दलित, अति दलितों के यहाँ पहले पुत्र को यह कहकर गंगा में फेंकवा दिया जाता था कि बहुजन, दलित, अति दलित के यहाँ यदि पहला पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, तो बहुजन, दलित, अति दलित को अपने पहले पुत्र को गंगा में विसर्जित कर देना एक बहुत बड़ा धर्म और परोपकार है। जी हाँ साथियों, परोपकार है। यहाँ तक भी था कि हम बहुजनों, दलित, अति दलितों को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजी साम्राज्य, ब्रिटिश सरकार के द्वारा हम बहुजन, दलित, अति दलितों को भी लिखने पढ़ने का अधिकार दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत सारे मैं कहाँ तक पढ़ूँ, कहाँ तक गिनवाऊँ, इतने वो हैं जो उन ब्रिटिश सरकार ने इस हमारे देश की मनुवाद से हम बहुजनों, दलित, अति दलित को मुक्ति दिलाई थी। मगर मैं एक बार फिर अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन मनुवादी सनातनी धर्म वालों से पूछना चाहता हूँ कि यदि सनातन धर्म सर्वोपरि है, सनातन धर्म सबसे पहला और सबसे आखिरी एक ही धर्म है, वह भारत का सनातनी धर्म, और हम भारत में रहने वाला हर मनुष्य सनातनी है, तो हम बहुजन, दलित, अति दलित
आज भी आखिर सनातनी क्यों नहीं हो पाए हम बहुजन दलित अति दलितों में? आखिर ऐसा कौन सा दोष है हम लोगों का? ऐसा कौन सा वह पाप है कि मनुवाद जो सनातनी और सनातन पर इतना जोर दे रहा है और रोज प्रचार और प्रसार में यह परोस रहा है कि भारत देश में रहने वाले सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी बहुजन दलित अति दलितों को एक होने का प्रचार और प्रसार कर रहा है, तो फिर हम बहुजन दलित अति दलित भी आज तक आखिर सनातनी और सनातन धर्म में अपना सही स्थान और सही मुकाम आखिर क्यों नहीं पाए? आखिर हम बहुजन दलित अति दलितों को आज 21वीं सदी में थोड़ा सा भी अगर मान सम्मान, सर उठाने का, जीने का अधिकार, लिखने पढ़ने का अधिकार, यहाँ तक कि जैसे मैं बोल रहा हूँ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालूंगा, जो इसका केवल और केवल एक ही माध्यम है, सामाजिक जागरूकता। तो यह अधिकार भी हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन 1891 में जन्मे महामानव, जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी था, केवल और केवल उनकी देन है, उनके द्वारा रचित भारतीय संविधान जिसके तहत हम बहुजनों दलित अति दलितों को आज भी थोड़ा बहुत हक अधिकार मिला है और अपने पूर्ण हक और अधिकार के लिए जैसे हम 3000 वर्षों से मनुवाद से लड़ते आ रहे थे, आज भी हम 21वीं सदी में उस मनुवाद से अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो अब मैं अपने सभी बहुजन दलित अति दलित भाइयों से अनुरोध करूंगा कि साथियों, आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी बहुजन दलित अति दलित भाई सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या जो भी आप लोगों के सामाजिक संगठन हो, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स करने के लिए अनुरोध करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।